हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पांडे और आप देख रहे हो यूजफुल ट्रिक्स। दोस्तों अब हम आपको फैक्टोरियल वाले सवाल पे लेके चलते हैं कि अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आप सवाल को कैसे हल करोगे। सबसे पहले तो हम आपको फैक्टोरियल के बारे में बता देते हैं कि फैक्टोरियल को हम किस तरह से हल करते हैं। अगर किसी अंक पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, चाहे वो पावर में हो फैक्टोरियल, चाहे बेस में हो, फैक्टोरियल को हम किस तरह से हल करते हैं सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। जैसे फैक्टोरियल एक का मतलब होता है एक, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 से लेके 2 तक का गुणज, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 का गुणज, 2 का गुणज, 3 का गुणज, 1 से लेके 3 तक का गुणज। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक का गुणज। इसी तरह से अगर किसी भी संख्या पे फैक्टोरियल लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके उस संख्या तक हमको गुणा करके चलना है। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 140 है तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 से लेके 140 तक डैश फैक्टोरियल डैश 140, 1 से लेके 140 तक हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो ये संख्या हमें कितना प्राप्त होगा ये अनुमान लगाना गणनात्मक तरीके से आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसको एक आसान ट्रिक से करना आपको आज बता रहे हैं कि किस तरह से अगर फैक्टोरियल लगा होता है, चाहे वो पावर पे लगा हो और चाहे बेस पे लगा हो, तो हम इसको किस तरह से हल करते हैं, इसको हम एक आसान ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पावर के फैक्टोरियल के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम बेस के फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो हम एक ट्रिक का हमेशा ध्यान रखेंगे, उस ट्रिक से हम सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। फैक्टोरियल 4 को हम लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ये हमने आपको अभी बताया था। तो हम क्या करेंगे कि हम अगर हमारा फैक्टोरियल 4 आता है, अगर हमारा क्या आता है फैक्टोरियल में 4 आता है या फिर फैक्टोरियल 4 के आगे आता है, जैसे अगर हम करते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में हमारा क्या आएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल 5 में हमारा आ रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल 5 में हमारा 4 आ रहा है, इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 4 का गुणज है। अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 3 6 4 24 5 120 मिलेगा, जो कि क्या है 4 का पूरी तरह से गुणज है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है, ये भी 4 का पूरी तरह से गुणज है। फैक्टोरियल 6 लिखेंगे हम तो हमें मिलेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। यहाँ तक हमें क्या मिला था 120 का 6 में गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा 720। तो ये भी हमारा 4 का पूरी तरह से गुणज है। इसका कहने का हमारा ये मतलब है कि अगर आप फैक्टोरियल 4 या फिर फैक्टोरियल 4 के आगे बढ़ते हो तो आपको जो भी फैक्टर मिलेगा, जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे, वो नंबर्स 4 से पूरी तरह से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। तो अगर हम फैक्टोरियल 140 की बात करेंगे तो जब फैक्टोरियल 5 में ही 4 आ रहा है, फैक्टोरियल 6 में ही 4 आ रहा है, तो फैक्टोरियल 140 में 4 आएगा ही आएगा। ये अंक भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल रहेगा। अगर फैक्टोरियल 4 से अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम घात में क्या लिखते हैं सदैव 4 लिखते हैं। ये हमने आपको अभी ये भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर घात में कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम घात में क्या लिखेंगे 4 लिखते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से आगे के जो फैक्टोरियल के पावर होंगे उसको हम सदैव 4 लिख देंगे। इसको हम गणनात्मक तरीके से बड़ा नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम हटा के डायरेक्ट क्या कर देंगे पावर में 4 कर देंगे। अब पावर 4 को हम इकाई के स्थान पर लगा देंगे। तो इसके पहले हमने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि अगर विषम संख्या है और पावर 4 है तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे सम संख्या होता और पावर 4 होता तो आपको इकाई का अंक क्या मिलता 6 मिलता। तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से फैक्टोरियल वाले पावर के सवाल को भी हल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपका इकाई का अंक है 9, तो 9 के पावर में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि 140 क्या है 140 आपका 4 का पूरी तरह से गुणज है, तो आपके पावर में क्या मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे। तो पावर में 4 मिला, यहाँ पे इकाई का अंक आपका 9 है, 9 एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है और पावर में 4 है तो आपको क्या मिलने वाला है इकाई का अंक 1 ही मिलने वाला है। इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा
1 मिलेगा। कैसे करके एक बार बता देते हैं आपको। पावर में 4 है तो इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम 9, 9 9 81 गुणे 9 9 81। यहाँ पे भी आप इकाई का अंक ले लोगे, 1 का गुणा 1 में होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर इकाई के अंक में विषम संख्या है तो आप क्या लिख सकते हो, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसी को हम एक और एग्जांपल देख के जिसमें हम इकाई के अंक को सम संख्या बना देते हैं, मिल रहा है। और जो पावर है इसका 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तीसरे डिजिट को आपको देखना ही नहीं है, सैकड़े वाले डिजिट को देखना ही नहीं है, केवल आपको दहाई तक के डिजिट को देखना है, जो कि आपको क्या है 36 है। 36 आपका 4 से डिविजिबल है। ये सबको पता होता है कि जो दहाई तक का अंक है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। इस माइंड में ही आप इसको अनुमान लगा सकते हो। जैसे आपको 36 मिल रहा है तो ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इकाई के अंक में आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 8 एक क्या है, सम संख्या है। 8 एक क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या के का जो पावर है वो 4 से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 8 एक सम संख्या है। अब पावर में इसके क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो हमने आपको बताया था कि जब इकाई का अंक आपका सम संख्या है जो कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में है तो आपका क्या है 2 4 6 8। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 8 के पावर में आपका क्या है, 4 है। 8 के पावर में आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो आपको जो इकाई का अंक मिलने वाला है वो सदैव क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऐसे में आपको इकाई का अंक सदैव क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला। दोस्तों हमने आपको जो बताया अभी 1 से लेकर 9 तक के बीच की संख्याओं के बारे में बताया, इसमें हमने 0 का जिक्र नहीं किया है। अगर 0 आता है इकाई के अंक में तो पावर कुछ भी रहेगा, 4 से डिविजिबल है या नहीं है, आपका इकाई का अंक सदैव क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है। और अगर सम संख्या है 1 से लेकर 9 तक के बीच, जैसे 2 4 6 8 और पावर 4 से डिविजिबल है तो आपका 6 आएगा। 0 अगर आता है आपका इकाई के अंक में तो आपके पावर में 4 का डिविजिबल है या नहीं है, तो सदैव आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक नंबर का तो सिंगल नंबर का तो हमने आपको बता दिया था कि पावर में फैक्टोरियल लगा हो और पावर आपका 4 से डिविजिबल है तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, सम और विषम की संख्या पे। और अब हम आपको कुछ मल्टीपल नंबर्स को साथ में लेके सवाल को कराने जा रहे हैं। तो जैसे अगर आपका ये आता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 क्या है, एक सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है और पावर क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक आपका 7 है जो कि एक विषम संख्या है। अब पावर आपका 4 से डिविजिबल है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इकाई का अंक आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको इकाई का अंक मिल गया 6। अब अभी हमने आपको बताया कि पावर पे फैक्टोरियल लगा हो तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, जब बेस सिंपल होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बेस पे फैक्टोरियल लगा हो और पावर आपको सिंपल तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपका इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा। दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया था कि अगर पावर पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल लगा हुआ है और बेस आपका सिंपल नंबर है तो आप किस तरह से इकाई का अंक निकालते हो। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पावर आपका सिंपल नंबर है और बेस पे आपके फैक्टोरियल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बेस पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, पावर आपका क्या है, एक सिंपल नंबर है। तो आपको इकाई का अंक निकालना बता रहे हैं हम एक आसान तरीके से। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपका फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 से आगे का अंक आता है तो आपका इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, सदैव 0 मिलने वाला है। इसको हम आपको ट्रिक के तरीके से बताने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से यहाँ पे समझिए। फैक्टोरियल 4 तक अगर आपका आता है तो आपको क्या मिलेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 24 मिल गया आपको। अगर आपका यहाँ पे बेस में क्या रहता है, फैक्टोरियल 4 तक आता है, बेस में आपका क्या आता है, फैक्टोरियल 4 तक आता है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिल जाएगा। फैक्टोरियल हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है, इसकी पावर में 24 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 को आप हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। इकाई का अंक आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। इकाई का अंक आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब पावर में क्या है आपका, 4 से डिविजिबल है, तो 4 की पावर 4 एक सम संख्या है, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, इकाई का अंक आपको 6 मिल गया।
फैक्टोरियल 3 पे भी आपको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3 का आपको मिलेगा 3 का आपका क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 6 मिल जाएगा आपको। 6 की पावर में 16, 6 के पावर में 16, तो 16 आपका क्या है, 4 से डिविजिबल है और 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन अगर आप फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ते हो, बेस में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आपका फैक्टोरियल 4 से आगे होता है। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है बेस में, फैक्टोरियल 733, तो फैक्टोरियल 733 जो नंबर है ये फैक्टोरियल 4 के तो आगे है, तो इसके बीच में, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल 5 या उससे आगे का कोई फैक्टोरियल का नंबर मिलता है जो कि बेस में लिखा हुआ है, जैसे फैक्टोरियल 5, तो आपको क्या मिलेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो फैक्टोरियल 5 पे आपको 5 मिल रहा है। अब 5 क्या है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 120 मिलेगा। फैक्टोरियल 6, 1 गुणे 2 गुणे 5 अगर हम लिखते हैं बेस में, अगर आपका फैक्टोरियल 5 होता है तो क्या होता मिलता है आपको, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। यहाँ 5 का गुणा किस में हो रहा है, 4 में हो रहा है। 5 का गुणा किस में हो रहा है, 4 में हो रहा है। तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। जब भी 5 का गुणा किसी सम संख्या में होगा तो आपको क्या मिलेगा, इकाई के अंक में 0 मिलेगा। 5 का गुणा जब भी किसी सम संख्या में होगा तो इकाई की जगह पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब हम फैक्टोरियल 5 के आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं, तो भी क्या है, हमें 5 मिल रहा है। अब 5 का गुणा क्या हो रहा है, सम संख्या में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है 4 से, यहाँ भी 6 से हो रहा है। जब हम फैक्टोरियल 5 के आगे बढ़ते हैं तो भी हमें 5 का गुणा मिल रहा है सम संख्या से। 5 का गुणा यहाँ 4 में भी हो रहा है, 6 में भी हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, इकाई के अंक में 0 मिल रहा है। तो जब हम फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, या उसके आगे हम कहीं तक भी चले जाएंगे, हज़ारों की संख्या में चले जाएंगे, तो हमें 5 मिलेगा और 5 का गुणा जरूर किसी सम संख्या से होगा। जब 5 का गुणा किसी सम संख्या से होगा तो हमें इकाई की जगह पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ संख्या क्या लिखा हुआ है, बेस पे 733 लिखा हुआ है, जो कि किस में है, फैक्टोरियल में है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 5 आएगा। अगर हम यहाँ तक फैक्टोरियल ले जाएंगे, फैक्टोरियल 733, तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा ही मिलेगा। सात सौ 33 तक अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया यहाँ पे। अब 5 का गुणा क्या हो रहा है, सम संख्या में हो रहा है, तो सम संख्या में हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमें 0 मिलेगा। ये हमने आपको यही बता दिया था कि अगर हम 5 या फिर 5 से आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल में और बेस में लिखा होता है तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 0 मिलने वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के अंक में हमें 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम आप इसको अगर आप इजी ट्रिक से करोगे तो आप क्या लिखोगे इसके लिए, तो बेस में फैक्टोरियल 733 को आप क्या लिख सकते हो, इकाई की जगह पे आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इकाई के अंक में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। यहाँ पे इकाई में आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब पावर में इसके कुछ भी लिखा हुआ है, पावर में आपका 24 है, तो क्या हो जाएगा, 0 के पावर में अगर कोई भी अंक रहता है तो आपको हमेशा क्या मिलता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक हम सदैव आपको 0 ही मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ते हो, फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 के आगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, या फिर आप हज़ारों की संख्या में अगर आपके बेस पे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो आपको इकाई का अंक सदैव क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। और 0 के पावर में कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए हम आपको बताते हैं इसको। फैक्टोरियल में 283, पावर में 137। फैक्टोरियल में 283 ये बेस में है आपके, अब पावर में कितना है, 137। तो इसमें इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी कि अगर फैक्टोरियल 5 के आगे आप बढ़ते हो, फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 के आगे बढ़ते हो तो आपका बेस क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आपका बेस क्या होने वाला है, बेस आपका 0 होने वाला है। अब पावर में क्या है, 137 है, तो 0 के पावर में अगर 137 रहेगा तो क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। इकाई का अंक आपको क्या मिल गया, इकाई का अंक आपको जीरो मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पावर के में फैक्टोरियल लगा होता है तो उसको आसान ट्रिक से कैसे करते हैं, और बेस पे फैक्टोरियल लगा हो तो इसको हम आसान ट्रिक से कैसे करते हैं। केवल आपको दो बात का याद रखना है, अगर पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो हमने आपको बताया कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि फैक्टोरियल 4 के आगे का पावर है या फैक्टोरियल 4 से पहले का पावर है। अगर फैक्टोरियल 4 या फिर फैक्टोरियल 4 से आगे का पावर है तो इसका मतलब वो पावर 4 से डिविजिबल है। जब पावर 4 से डिविजिबल होता है तो उस पावर को हम 4 ही लिख देते हैं, और या उसके बाद हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि सम संख्या है विषम संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अगर आपका पावर सिंपल नंबर है और बेस आपका फैक्टोरियल में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि जो आपका बेस का जो नंबर है फैक्टोरियल में वो आपका फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 के आगे का नंबर है, ये बात हम ध्यान में रखते हैं। पावर में रहता है तो हम ध्यान में रखते हैं कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 के आगे का है, और जब बेस पे रहता है तो हम ध्यान में रखते हैं कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 के आगे का है। इन दो ट्रिक से हम आसानी से पावर के फैक्टोरियल के सवाल को और बेस के फैक्टोरियल के सवाल को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको मिक्स तरीके से सवाल बता रहे हैं जिसमें कि पावर पे भी फैक्टोरियल लगा हुआ है, बेस पे भी फैक्टोरियल लगा हुआ है। कितने आसान तरीके से इसका आप इकाई का अंक निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या इकाई का अंक में 7 है, फैक्टोरियल पावर में है तो क्या आएगा, पावर में 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पावर अगर आपका फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 के आगे है तो पावर में क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। इकाई के अंक में आपका क्या है, 7 है, 7 की पावर में 4। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ है। बेस में फैक्टोरियल लगा हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि फैक्टोरियल 5 या फिर फैक्टोरियल 5 के आगे है या उससे पहले है। तो यहाँ पे 363 है तो 363 क्या है, 5 के आगे का नंबर है, तो इसमें आपका 5 तो आएगा ही आएगा। जब 5 आएगा तो 5 का गुणा क्या होगा, किसी सम संख्या में भी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, 0 के पावर में 184। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी आपको 0 मिलने वाला है, 0 के पावर में 97। अब ये नंबर आपका हो जाएगा 0, ये नंबर भी हो जाएगा 0। 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर में होगा तो क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल वाले सवाल मिलते हैं जिसमें कि एक से अधिक नंबर्स का मल्टीपल हो रहा है और कोई एक नंबर आपका बेस फैक्टोरियल में है, ये आपका बेस है, कोई एक नंबर भी आपको मिल जाए जिसमें बेस आपका फैक्टोरियल हो और ये फैक्टोरियल 4 के आगे का नंबर हो। बेस आपका फैक्टोरियल है यहाँ पे और फैक्टोरियल 4 के आगे का नंबर है, 363 क्या है, फैक्टोरियल 4 के आगे का नंबर है। कितना भी बड़ा नंबर आपका क्यों ना दिया हो, एक भी नंबर आपको मिल जाए जिसमें बेस फैक्टोरियल लगा हो और फैक्टोरियल 4 के आगे का हो तो आपको क्या मिलेगा, इकाई का अंक आंख बंद करके आप लगा देना, 0 ही आएगा। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना कमेंट कर देना। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।